हेलो। आज का क्वेश्चन आया है स्नाफी के बारे में बताएं। स्नाफी पे हम ऑलरेडी एक दो वीडियो कर चुके हैं, दोबारा से बात करते हैं। स्नाफी ये कमर्शियल नेम है स्नाफी, मगर इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स है वो टडालाफील है, जो पूरे वर्ल्ड में फेमस है एज ए सियालिस के नाम से। और ये PDE5 इनहिबिटर्स के ग्रुप में आता है, जिसमें सेम सेल्डेनाफिल जो वियाग्रा, वो भी कमर्शियल नेम से फेमस पूरे वर्ल्ड के अंदर। एक्चुअली ये इनका क्या काम होता है, ये आपके इरेक्टाइल डिसफंक्शन के लिए आपको हेल्प करते हैं। ये आपकी जो ब्लड की वेसल्स होती हैं उनके मसल को रिलैक्स करते हैं, उनको ओपन कर, जिससे आपका ब्लड का फ्लू में उसमें इजाफा होता है। आपका ब्लड मतलब आपके इरेक्शन अच्छा होता है इससे, और आपकी बॉडी के अंदर नाइट्रो ऑक्साइड का इजाफा होता है। और इसका बेनिफिट है BPH, मतलब प्रोस्टेट हिपरप्लासिया, उसके लिए आपको हेल्प करता है। साथ साथ ये आपके PDH, जिसको पुल्मोनरी आर्टेरियल हिपरटेंशन बोलते हैं, उसको भी ये मैनेज करने के लिए हेल्प करता है, उसको भी ट्रीट करने के लिए हेल्प करता है। एक्चुअली ये जो PDE5 के जो इनहिबिटर्स हैं, ये यूज़ किए गए थे, ये जो पेशेंट थे हार्ट के, ये उनके लिए लॉन्च किया गया था आई थिंक 1982 के अंदर। और फिर यूँ जो टाइम गुजरा तो देखा गया कि जिन लोगों ने इसको यूज़ किया, जो हार्ट के पेशेंट थे, उनका इरेक्शन अच्छा था, उनकी विशेज़ में इम्प्रूवमेंट आई। तो इससे उनको डिस्कवर किया ये एक्चुअली ये आपके सेक्सुअल पावर के लिए भी आपको हेल्प करते हैं। और टूडे वर्ल्ड में इसको पूरी दुनिया जानती है। और हमेशा ये ड्रग्स एक्चुअली आपको डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन से लेने होते हैं, ना कि खुद बाय कर सकते हैं, क्योंकि इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर अकॉर्डिंग आपकी हेल्थ के मुताबिक आपको वो कंसल्ट करते हैं या आपकी हेल्थ के बारे में जानते हैं, तब वो आपको सजेस्ट करते हैं आपको यूज़ करना चाहिए कि नहीं, क्योंकि इसके कुछ सीरियस डैमेज भी हैं, साइड इफ़ेक्ट भी हो सकते हैं। बात करते हैं इसके जो साइड इफ़ेक्ट हैं। जब इसको आप यूज़ करते हैं, आपको हेडेक, नाउसिया, फैटीग, वॉमिटिंग, आपके गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, रिफ्लेक्स, एसिड, हार्ट बर्न होता है। फिर आपका ब्लड प्रेशर इतना हाई हो जाता है कि वो भी आपको आपके लाइफ के लिए थ्रेट हो जाता है, या फिर इतना डाउन गिर जाता है कि उससे भी आप अपने लाइफ से हाथ धो बैठते हैं। आपको ब्लाइंडनेस, आपकी आंखों के सामने धुंधलापन दिखता है, आपको कान से सुनाई ना देना, और साथ साथ आपको डायरिया हो जाना, ये सब इसके साइड इफ़ेक्ट होते हैं। और जो सीरियस इफेक्ट होते हैं, आपको चेस्ट पेन होना, या फिर आपका इरेक्शन ना टूटना, जब ऐसा हो तो आपको डायरेक्ट अपने डॉक्टर के पास जाना चाहिए, क्योंकि ये सीरियस डैमेजेस हो सकते हैं। साथ साथ आपको अवॉइड करना है, अगर आप कोई ऐसा ड्रग्स यूज़ करते लाइक एंटीबायोटिक हो गए, एंटी फंगल्स हो गए, साथ HIV या एड्स का कोई भी आप ड्रग्स यूज़ कर रहे हैं, तब भी आपको अवॉइड करना होगा। साथ साथ अगर आप कोई भी ब्लड थिनिंग मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं या डाययूरेटिक यूज़ कर रहे हैं, तो तब भी आपको अवॉइड करना होगा। अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं कि नहीं। या आपको लास्ट 6 मंथ कोई ऐसा स्ट्रोक हो, या आपको कोई हार्ट का प्रॉब्लम हो, या हार्ट का ऑपरेशन हो, तब भी आपको ये अवॉइड करना है, क्योंकि ये आपको सीरियस डैमेज करते हैं, आपको ब्लड को थिनिंग करते हैं। अगर ऑलरेडी आप ऐसी मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं, तो इसको और यूज़ करेंगे तो आपको रियली बैड डैमेज होगा। नॉर्मली मैं इन चीज़ों पे इतना रिकमेंड नहीं करता लोगों को, फिर भी अगर आपको डॉक्टर आपको कंसल्ट करके आपको सजेस्ट करते हैं, तो आप इसको यूज़ कीजिए। खुद इसको बाय करके मत यूज़ कीजिए, क्योंकि हमारे कंट्री के अंदर हर सेकंड आदमी इस चीज़ को बाय कर रहा है, लाइक कमागरा के, कोबरा के, या सियालिस या वियाग्रा, डिफरेंट डिफरेंट नेम्स जो आ रहे हैं, तो इसको बाय कर रहे हैं। तो खुद इसको मत बाय कीजिए, ना ही ऐसे यूं ही खरीद के जस्ट अपने फ़न के लिए इसको यूज़ ना कीजिए, क्योंकि इसके आपको आपकी हेल्थ का रियली इशू हो सकता है। और इसको 24 आवर में सिर्फ एक पिल्स यूज़ करना होता है, और इसको अबाउट आधा घंटा या 1 घंटा पहले आप रिलेशन बनाने से पहले ले सकते हैं। और नॉर्मली इसका 3 दिन तक इसका आपकी बॉडी पे इफेक्ट रहता है, इसका असर रहता है, क्योंकि इसको इसीलिए इसको वीकेंड पिल्स कहा जाता है। और कुछ लोग हमारे इसमें ये कहते हैं कि इससे आपका टाइम इम्प्रूव होता है। ये आपकी टाइमिंग के लिए नहीं होता, ये सिर्फ आपके इरेक्शन के लिए होता है। तो इससे आपका टाइम में कोई इजाफा नहीं होगा, ना कुछ होगा। जो लोग बाय करते हैं उससे, जिससे मीन आपकी टाइमिंग में इम्प्रूवमेंट हो रहा है, इससे टाइम नहीं इम्प्रूव, ना सियालिस से होता है, ना वियाग्रा से होता है, ना टडालाफील, ना सेल्डनाफील। ये आपकी टाइमिंग के लिए नहीं होते, ये सब आपके इरेक्शन के लिए है। इसके अलावा और आपको क्वेश्चन है, यू फ्री टू आस्क मी। स्टे सेफ, यू एंड योर फैमिली। थैंक यू।